गुड गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आज आपके सामने बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं जो कि मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर से है। आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक लगाने पर आप मेंस्ट्रुएशन के 80% क्वेश्चंस को कर सकते हो एग्जाम में, और बहुत कम समय में कर सकते हो। बिना सॉल्व करे आंसर लगा सकते हो। बस शर्त यह है कि पूरा का पूरा वीडियो आप ढंग से देखेंगे, जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए गाइस, देखते हैं कि वो मेंस्ट्रुएशन की ट्रिक क्या है जिससे 80% एंड अबव क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो गाइज, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाई हैं। आई होप कि आपको फिगर्स थोड़ी देखने में अच्छी लग रही होंगी। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है। तो गाइज, यहाँ पर ये सर्कल है, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, फ्रस्टम है एंड हेमीस्फीयर है। गाइज, इन सारी फिगर्स में एक खास बात है। ये सारी फिगर्स जो हैं ये सर्कल बेस्ड फिगर हैं। ये सर्कल बेस्ड फिगर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सर्कल बेस्ड फिगर। मतलब इन फिगर्स में कहीं ना कहीं सर्कल यूज हुआ है। सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, इसमें सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। तो इन्हें हम कहते हैं सर्कल बेस्ड फिगर। तो गाइस, सर्कल बेस्ड फिगर जब कभी भी आती है तो उसका वॉल्यूम, एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कुछ भी निकालने में गाइस हमेशा पाई का यूज जरूर होता है। और गाइस, जब कभी भी क्वेश्चन में पाई का यूज होगा, जिस फॉर्मूले में पाई का यूज होगा, तो उस क्वेश्चन को गाइस आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर करना है। मतलब उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, सीधा आंसर करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए आपसे सिलेंडर में वॉल्यूम पूछा। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जहां पे गाइस पाई यूज हो गया, इसका मतलब वो क्वेश्चन 11 का मल्टीपल होगा, डेफिनेटली होगा। आप देख लीजिएगा चेक करके। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 22/7 और आर की वैल्यू मैंने लिख ली यहां पर 21 इंटू 21 और ये लिख लिया मैंने 13। ओके, तो जब कभी भी हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, 7 से ये कट जाएगा। आपको पता है एसएससी के मामले में रेडियस मोस्ट ऑफ द केसेस में 7 का मल्टीपल होती है, बिकॉज इससे कट जाता है कि इजीली आंसर आ जाए। अब इसका जो भी आंसर आएगा गाइज, उसमें 22 मल्टीप्लाई में होगा, और जब 22 मल्टीप्लाई में है तो 11 मल्टीप्लाई में होगा। इसका मतलब जो भी हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो 11 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। आप ये चेक कर लीजिए चारों ऑप्शंस में से 11 से डिविजिबल कौन सा है। अगर एक सिंगल ऑप्शन 11 से डिविजिबल है तो बस आगे करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। 11 से 11। इन केस अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर दो ऑप्शंस 11 से डिविजिबल हो जाए तो गाइस फिर चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा रेडियस 7 का मल्टीपल होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये चांसेस होते हैं, अगर आपने देख लिया कि रेडियस 7 का मल्टीपल है तो जो आंसर होगा गाइस वो 7 का मल्टीपल भी होगा। तो इन दोनों में से जो कोई एक 7 का मल्टीपल होगा या 7 से डिविजिबल होगा गाइस, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिर भी 11 से भी 7 से दोनों से डिवाइडेड होता, अब क्या करेंगे? अरे भाई सुनो, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसे हम कहते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मतलब अगर आपने ये पता कर लिया कि भाई इसकी मल्टीप्लाई के बिना तो आंसर बन ही नहीं सकता, तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, किसी चीज का वॉल्यूम क्या हाइट की मल्टीप्लाई के बिना बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। तो एक बात बताओ, यानी कि 13 की मल्टीप्लाई तो जरूर होगी क्वेश्चन में, यानी कि आंसर 13 से डिविजिबल होगा। तो इन दोनों में से जो 13 से डिविजिबल है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोबारा मत बोलना कि सर अब भी दोनों हो रहे हो, तो भैया फिर तो करना पड़ेगा, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना, फिर तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो ये रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, जहां पे अप्लाई हो वहां लगाना है। और गाइज आई गारंटी यू
एसएससी मेंस में मैंने ये चीज चेक की है, एसएससी के एग्जाम्स में मैंने ये चीज चेक किया, इवन आरआरबी के एग्जाम में तो ये चीज डेफिनेटली मिलेगी। जो क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर सर्कल बेस्ड फिगर का क्वेश्चन है और अगर ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर वही होगा, डेफिनेटली वही होगा। अगर 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हो तो 7 से चेक करना है, अगर दोनों से ही डिवाइड हो रहे हो, 11 से भी 7 से भी, सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हो, फिर कुछ ऐसा ढूंढना है अपनी समझदारी से कि जिसके मल्टीप्लाई के बिना आंसर बन ही नहीं सकता था। तो गाइस ये थी एक रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी की ट्रिक जो कि सर्कल बेस्ड फिगर पे है। एंड गाइज ये तो मैंने सर्कल बेस्ड फिगर पे आपको बताया है, लेकिन गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये मालूम पड़ जाए कि यार इस मल्टीप्लाई के बिना आंसर नहीं बन सकता, तो एक बार चेक बैक कर लो। अगर आपको एक सिंगल ऑप्शन मिल रहा है दैट इज ओके, आप लगा दीजिए और आगे बढ़िए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई प्रिज्म टाइप का मकान है, उस पर आपको व्हाइट वॉश करवाना है और व्हाइट वॉश करवाने का जो खर्चा है वो 17 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है। अब प्रिज्म का नाम सुनते बच्चे भाग जाते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, आपको क्या करना है कि प्रिज्म का एरिया निकाल के जो भी आंसर होगा उसमें 17 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 17 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है। तो क्या पता, एक बार चेक कर लो, क्या पता चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा हो। अगर एक ही ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर होगा डेफिनेटली, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सारे ही 17 से डिवाइड हो रहे हैं फिर तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई मैंने आप लोगों को, आई होप कि आपको इससे मदद मिलेगी। और गाइज जरूर चेक कीजिएगा कि ये ट्रिक कहीं काम कर रही है नहीं कर रही है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी आप बेहतरी चाहते हैं लेक्चर के लिए वो भी मुझे जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देख के अगले लेक्चर्स को अपने और सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं एंड आई वांट कि मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का आंसर दें। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आंसर लग रहा है अंडर होगा? ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आंसर अंडर होगा, बट नो, आंसर इज नॉट अंडर। यहाँ पे आंसर है इन, यहाँ पे आंसर है इन, यहाँ पे अंडर नहीं आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट की बात करते हैं। अंडर का मीनिंग क्या होता है? अंडर का मीनिंग होता है के नीचे। तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखती, ही इज सिटिंग डैश अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। ही इज सिटिंग डैश अ ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा है। तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ड है अंडर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये वर्ड हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने इस वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स अंडर लगा दिया तो मतलब क्या हो गया कि सपोज ये हमारा पेड़ है, इस पेड़ की शेड कहाँ है? यहाँ पर इस पेड़ की शेड है, यहाँ पे इस पेड़ की छाया है, और वो बंदा इस पेड़ की छाया के अंदर बैठा हुआ है। क्या कोई लॉजिक है? इज देयर एनी लॉजिक? क्या कोई लॉजिक पढ़ रहा है? नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब अंडर गलत है। वो कहाँ है? वो इस पेड़ की छाया में है। दैट मीन्स यहाँ पे इस सेंटेंस में जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी इन, दैट विल नॉट बी अंडर। वो अंडर नहीं होगा। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।